हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के शेड्यूल में दोस्तों हम लोग जो रेलवे ग्रुप डी जो पेपर हुआ था 2018 में, इसका हम लोग जो है 25/9/2018 का जो है हम लोग जो है पेपर करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वीडियो होने वाला, क्योंकि जो है प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे जो आने वाला पेपर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल हो सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघातीय समीकरण 6x² - 5x + 1 = 0 के दो मूल अल्फा और जो है बीटा हैं, तो इनके जो है वर्गमूलों का योग होगा। दोस्तों ये दो तरीके से लग सकता है। हम लोग जो है ये जो मतलब लगाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे लिख लेना है समीकरण 6x² - 5x + 1 = 0। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को दो संख्याएं माननी है। इसका गुणा कराएंगे तो 6 के 6 हो जाएगा, यानी गुणा कराने पर 6 आए और जो है जोड़ने पर 5 आए। तो जो है 3 दूनी 6 और 3 2 5, यानी 3 और 2 हैं। दो संख्याएं जो हैं 3 और 2 हैं, इनका हम लोग गुणा कराएंगे तो 6 आ जाएगा और जो है जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आगे चालू करेंगे तो 6x² - 5 के स्थान पर हम लोग रखेंगे 3 + 2। 3 + 2 रखेंगे और जो है ब्रैकेट के बाहर x से गुणा करा देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² 6x² माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन मिल जाएगा जो है 3x। 3x जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये अंदर बचेगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा और x एक निकल जाएगा तो एक x बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा 2x और प्लस माइनस -1, ये हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x - 1। अब हम लोग जो है इसके बराबर 0 चल रहा था शुरू से, तो यहाँ पे हम लोग इसके बराबर 0 कर लेते हैं। तो जब हम लोग 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इधर माइनस में तो उस साइड में जाएगा, यानी राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 1/2। x बराबर ये मान निकल आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3x - 1 बराबर 0 करेंगे तो इस वाले को, तो यहाँ पे हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/3। इसके आगे दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोल रहा था इसका जो है प्लस बताना है। तो जब हम लोग इसको जो है प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए बता रहा है अल्फा और बीटा को जो है वर्गमूलों का योग बताना है। तो दोस्तों इसका वर्गमूल करेंगे, तो जब वर्गमूल करेंगे दोनों का तो ये इसका जो है योग कर देंगे, तो ये 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 9। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा 9 1 के 9, 4 1 के +4 और नीचे गुणा करेंगे 9 चौक 36, तो 9 4 13 और 13 बटे हो जाएगा 36। 13/36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है 13/36 है, ये ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन में। तो 1 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 2, x का वह न्यूनतम जो है मान कितना होगा जिससे 55/x - 19 जो है एक पूर्णांक बन जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है मान रखेंगे, तो पूर्णांक बनाना है दोस्तों। यहाँ पे x की जो है कौन सा वैल्यू धर दें कि ये पूर्णांक बन जाए, तो यहाँ पे -36 रखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों हो जाएगा, जैसे माइनस पहला ऑप्शन रख रहे हैं तो 55 और माइनस का 36 और ये माइनस का 19 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर है 55 और नीचे हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का है तो ये माइनस नीचे नहीं होता है, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो माइनस ऊपर हो जाएगा, 55 1 के 55 यानी -1 आ जाएगा। दोस्तों ये सही है, ये एक पूर्णांक संख्या बन रहा है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है B6
2C जो है 34 का जो पार्श्व दर्पण है छवि बताना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब ऐसे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आकृति जो है दर्पण के समीप जिस तरह होगी इधर से भी उसी तरह से दिखेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बी है ना, तो बी का जो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे यहाँ 4 है, तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। सबसे पहले क्या आएगा 4 आएगा, तो इसमें तो बी दिया गया है, सबसे पहले ख़त्म कर देंगे इस ऑप्शन को। इसमें भी बी दिया है तो यहाँ पे 4 दिया है दोस्तों। तो 4 जो इस तरह से है दोस्तों, तो ये अंदर की ओर ये बाहर से मुड़ा है, तो ऐसे हो जाएगा 4 अंदर की ओर ये भी मुड़ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में 3 का जो बी ऑप्शन है कहाँ पे, बी में ही है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वेन जो है कौन सा जो है वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है वेन डायग्राम बनाना है। तो शेर और जो घड़ा जंगल इसका बताना। तो दोस्तों शेर कहाँ पे रहता है, यानी ए कहाँ पे रहता है, शेर रहता है जंगल में, तो सी में रहता है। और जो है घड़ा बाहर हो जाएगा, तो इस किस ऑप्शन में है, यानी ए सी, और ये ऑप्शन में है दोस्तों ये ऑप्शन ए में ये दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा विकल्प निम्न आकृति के निकटतम समानता दर्शाता है। तो दोस्तों इसी तरह का जो ऑप्शन किस में है, तो यहाँ पे दोस्तों एक 0 है, तो यहाँ पे कहीं 0 दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डी कौन से है, तो डी बी में दिया गया है। तो जो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ज़रूर ध्यान से जो है टिक लगाइएगा, क्योंकि जो है इधर उधर दिए रहते हैं। फर्स्ट और सेकंड में दिए गए अनुक्रमों के आधार पर सही विकल्प चुनें। यहाँ पे सही विकल्प चुनना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इसमें 2 घटाया गया, इसमें 1 घटाया गया, तो इसमें 2 घटाया गया है और इसमें 1 घटाया गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 25 वस्तुओं का जो औसत भार है 50 किलोग्राम है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है 25 वस्तुओं का जो है औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे तो 25 जो वस्तुओं का औसत भार है, तो यहाँ पे कितना है, तो 50 है, तो यहाँ गुणा करा देंगे, तो यहाँ योग निकल आएगा। योग निकल आएगा तो ये हो जाएगा 125 और 0 1250 हो जाएगा 25 संख्याओं का। यहाँ पे बोल रहा दोस्तों 50 ग्राम बढ़ जाता है, एक संख्या शामिल कर ली जाती है, तो यहाँ 500 ग्राम है, तो यहाँ पे किलोग्राम में बदल लेते हैं, तो 1000 से क्या हो जाएगा, जो है भाग हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 किलोग्राम में हो गया। अब ये इतना बढ़ जाता है, तो पहले कितना था 50 किलोग्राम था, इतना बढ़ गया है, तो ये हो जाएगा 50.5 किलोग्राम अब हो गया है। ये दोस्तों ये कितने जो है ग्राम का है, किलोग्राम का है, सॉरी ये कितने यहाँ वस्तुओं का है, तो ये 26 का हो जाएगा, क्योंकि बढ़ गया तो अब 26 वस्तुएं हो गई, एक और बढ़ गई थी। तो इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 1 के 5 और 0 5 1 के 5। यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 1 के 2, 2 ताही 6। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 13 के 13, 13 1 के 13, तो 1313 हो गया। यहाँ से दोस्तों ये 26 संख्याओं का है, ये 25 संख्याओं का है, तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो जो x का मान है निकाल आएगा। तो 1250 इसमें से माइनस करेंगे 1313 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1250 माइनस 1313। तो यहाँ से आंसर जो आएगा दोस्तों ये आ जाएगा जो है 63 किलोग्राम जो है माइनस करेंगे तो आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में 63 किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक कथन के बाद दोस्तों यहाँ कथन दिया गया है और यहाँ पे तर्क दिया गया है। तो पहला कथन है क्या संगीत चिकित्सा अस्पतालों में शुरू की जानी चाहिए। हाँ, यह सिद्ध किया जा चुका है कि संगीत का शरीर और दिमाग पर जो है स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ता है। यह रोगियों को तेज़ी से ठीक करने में जो है होने में मदद करेगा, नहीं या मदद नहीं करेगा। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन 8 का हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है
यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा प्रश्न चित्र दिया गया है, ये ऊपर का त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे हो गया नीचे को बन गया, यहाँ पे दोस्तों इसको जो है इस साइड में है, यानी इसका जो है विलोम हो गया, यानी ऊपर का है तो नीचे को हो गया, तो ये इधर का है तो ये इधर को बन जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक बात और देखना है कि यहाँ पे ये पाई जो है ना इसके बीच में बना हुआ है, और इसमें क्या होगा, एक साइड हो गया। अब ये फिर बीच में बना हुआ तो अब फिर एक साइड हो जाएगा, यानी एक साइड जो है दो पाई रहेंगी और त्रिभुज उधर को बनेगा। यानी ये देखिए दोस्तों ऑप्शन किस में दिया गया, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन है किस में, बी में। तो जो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही ईजी है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बस इसको जो है देखना होता है ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएंगे। गोपनीयता का अधिकार जो है भारत के संविधान के निम्नलिखित जो है खंडों में से किस जो है का एक जो है अभिन्न हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। 11 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान भारतीय भूमि को लगभग जो है 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों जो है भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। यहाँ पे दोस्तों जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको जो है बोर्ड मार्क्स के अनुसार जो है हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे साइड में हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ दोस्तों दिया जा रहा है कि माइनस भाग में है तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 8 16 8 हो जाएगा, और 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32 जो है 4 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 4 हो गया, और जब का सॉल्व करेंगे तो गुणा लग जाएगा, यानी 4 चौक 16 माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 ये प्लस माइनस माइनस बना देगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 11 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 21 से जब इसको भाग करेंगे तो 21 चौक 84 यानी माइनस का 84 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, 21 चौक 84 4 माइनस का 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 13। इनलेट जो पाइप जो है पी जो है पाइप किसी जो है टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। दोस्तों इनलेट मतलब होता है भरने वाला, जबकि आउटलेट पाइप जो है क्यू है, और ये जो है भरता है 6 घंटे में, पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है, सॉरी। और ये भरता है, यानी पी पाइप जो है ये जो है भरता है 7 घंटे में, और ये खाली करता है 6 घंटे में। यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक को खाली करने में कितने घंटे की आवश्यकता होगी। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगा के बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जहाँ पे 2:12 जो है PM पर घंटे की जो सुई है और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है। यहाँ पे दोस्तों कोण का जो एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और इससे सभी जो है कोण वाले सवाल आपके हो जाएंगे। यहाँ पे मिनट बराबर होता है 2/11, और ब्रैकेट के अंदर आवर यानी घंटे गुणे 30 कर देना है, H जो है गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा, बस इसी में हमको मान धर देना है। तो मिनट कितना है 12 मिनट, तो 12 रख देना है, और यहाँ पे 2/11 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर H कितना है, 2 बचकर आवर कितना है 2 और इंटू 30, यहाँ पे प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 6 12 और ग्यारह 6 66 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 60 हो जाएगा, और प्लस थीटा, ये 60 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 घट जाएगा, 6 बराबर थीटा, यानी थीटा बराबर कितना आएगा 6 आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अंश हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 6 अंश आ गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे दिम्बाजिन नदी जो है कि जो है एनिमेशन फिल्म जिसका विषय एक जो है बूढ़े आदमी का उसकी जो है पत्नी की परछाई से भावात्मक लगाव है का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 को हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन छाया। 16 नंबर क्वेश्चन है, इंद्र और चंद्र अकेले जो है एक काम को क्रमशः 20 तथा 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है 3 दिन जो है काम करता है और 5 दिनों के लिए यहाँ पे दोस्तों छुट्टी ले लेता है, जिसके जो है दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक यह क्रम जारी रहता है, तो कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। दोस्तों ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो कह रहा है जो इंद्र है वो जो है इसको ई से डिनोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 दिन में करता है, और जो चंद्र है ये सी से कर लेते हैं और ये 80 दिन में करता है। यहाँ से हम लोग जो एफिशिएंसी और टोटल कार्य निकाल लेते हैं, टोटल कार्य निकालने के लासा लेंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा, जो है 20 चौके 80 और ये 1 बार जाएगा, तो ये एफिशिएंसी निकल आई 4 और 1। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3
दिन यानी पहले 3 दिन तो ए जो है काम करता है, तो 3 दिन ए काम करता है, तो यहाँ पे 3 दिन ए करता है तो 4 की एफिशिएंसी से करता है, तो 4 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 गुणित 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 काम हो गया। उसके बाद 5 दिन ये नहीं आता है ए, तो करता कौन है, बी करता है, तो एक की एफिशिएंसी से करता है। तो अब जो है 5 दिन जो करेगा बी करेगा, कितनी की एफिशिएंसी से, 1 से, तो ये 5 इक्के 5 हो जाएगा। यहाँ 5 हो गए दोस्तों। टोटल कितने दिन हो गए, तो 8 दिन हो गए। यहाँ पे टोटल 8 दिन हो गए, और 8 दिन हो गए, और यहाँ पे काम कितना हो गया, तो ये 5 2 7 17 काम हो गया। 17 काम हो गया, टोटल 80 काम था। तो 68 लाने के लिए किससे गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 17 चौके 68, 4 से गुणा कराएंगे तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा। 8 चौक 32, कितने दिन हो गए, 32 दिन में कितना काम हो गया, 68 काम हो गया। तो जो है 68 काम हो गया, तो बचा कितना कार्य है, तो बचा है 12 काम। 12 काम जो है बचा है। अब 12 काम जो है करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है ए आएगा और 3 दिन फिर करेगा, यानी 1 दिन और जो है 3 दिन जो है और करेगा, तो ये कितना कार्य हो जाएगा, 4 किस पे से एफिशिएंसी से करेगा, तो 4 3 12, ये 12 काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिन कितने हो गए, 32 ये थे और 3 ये थे, ये कितना हो गए, टोटल 35 डे हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 35 दिया गया है ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक कोड भाषा में यदि जो है TEEN को जो है 20 5 5 14 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ENTER को कोड में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों कुछ बहुत इजी है। यहाँ पे टी का जो है 20 होता है और ई का 5 होता है, इनका जो कोड लिखे गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई का 5, एन का हो जाएगा 14 यानी 14 हो जाएगा। तो यहाँ से तो 15 इसको हटा ही देंगे, टी का हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 20 दिया गया दोनों जगह, तो यहाँ पे ई का हो जाएगा 5, यहाँ पे दोस्तों 6 दिया गया, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 का जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का जो आणविक द्रव्यमान है खालिस्तान होता है। तो 18 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन 106 होता है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इसका जो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों दिया गया है, स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है। और आगे दिया गया है हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। Cu Au एवं As मुद्रा धातुएं जो है काइनेज मेटल हैं। और डी दिया गया Fe Fr Hg Ga और Br तरल लिक्विड तत्व हैं। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यही कथन जो है सही है, बाकी सभी जो है गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक जो है शिक्षा और खेलों की जो है राष्ट्रीय संस्था को भारतीय खेल प्राधिकरण SAI में कब शामिल किया गया। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा 1987। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कथन दिया गया है और यहाँ पे जो है तर्क बताना है। तो क्या प्रतिदिन एक सेब खाने से बीमारियाँ दूर रहती हैं। हाँ, रोज एक सेब खाने से शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। दोस्तों यहाँ बीमारियाँ की बात हो रही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है पोषक तत्वों के बारे में, तो ये तो सीधा गलत हो जाएगा। नहीं, स्वास्थ्य शरीर विकास के लिए सभी प्रकार के फलों का सेवन अनिवार्य है। यहाँ पे दोस्तों सेब की बात हो रही है, तुम सारे फलों की बात कर रहे हो, तो ये दोनों जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 21 का जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरकार के जो है विनिवेश कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए खालिस्तान नामक दूसरा एक्सचेंज जो है ट्रेडेड फंड यूनियन वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा, भारत 22। अगला क्वेश्चन है 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है संख्या 9 से विभाज्य है। दोस्तों जो 9 से डिजिबलिटी होती है, यहाँ पे अंकों को जोड़ लेते हैं, 9 से कट जाता है तो जो है 9 से जो डिजिबल हो जाती है, विभाज्य हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 2 5 5 1 6 और 6 4 10 10 और 18, तो 9 से 18 कट जाता है, तो ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों कोई भी ऑप्शन जो है जोड़कर 9 नहीं आएगा, तो 9 से नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन 24 है, पौधों में जो है फ्लोएम का जो है कार्य होता है। तो फ्लोएम का जो कार्य होता है ये दोस्तों होता है 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, खाद्य प्रवाह का जो है मतलब पौधे तक पहुंचाना, खाद्य जो है खाद्यों का प्रवाह। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसको जो है आप रोक करके वीडियो आप गिनिए अपने मन से, कितने जो है त्रिभुज
आप गिन पाते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 27 दोस्तों यहाँ पे है। जब हम लोग इसको गिनेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो है गिनेंगे तो ये दोस्तों एक जो बड़ा वाला है इसमें बनते हैं 3 त्रिभुज। आप देख लीजिए यहाँ पे 3 बनेंगे और उसी तरह सेम इधर भी 3 बनेंगे, 3 3 6, 3 3 6 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे तो 6 और यहाँ पे ये 7 7 और यहाँ से यहाँ लेकर के 8 और यहाँ पे उसी तरह 8 1 9 और यहाँ पर एक जो है बन जाएगा 10। तो इस तरह से 10 हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, ये दोस्तों हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ये 6 हो गए, 16 यही हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम डबल डबल गिनेंगे तो ये दोस्तों ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हो गया और ये हो गया दोस्तों, ये हो गया 2, ये 2 हो गया 2 और ये दोस्तों ये बड़ा वाला गिनेंगे 2 1 3 3 और यहाँ से दोस्तों ये बड़ा वाला 4 और टोटल ये 5। तो ये 5 और हो गए, 6 5 11 21 तो दोस्तों यही हो गए। अब आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों जब हम लोग आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा ये यहाँ पे दोस्तों इस तरह से 27 बनेंगे। दोस्तों आप अच्छे से जो है गिन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी का जो उद्गम भारत में जो है नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 को हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका जो है आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है कितना आंसर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।